हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपकी जो क्लासेस चल रही है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एक साथ हैं। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने मध्य प्रदेश की लगभग 22 पार्ट्स प्लस पढ़ लिए और ये सभी पार्ट्स एमपी वर्ष के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी एक बार इनका रिवीजन करें और रिवीजन करने के साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स नहीं बनाना है तो वीडियो को एक वीक में फिर से दोबारा से रिकॉल करना है, क्योंकि रिकॉल ना करेंगे हम तो फिर से गायब होगा। इस बात को आप भी जानते हैं। तो एक बार रिवीजन करते रहें, वीकली करते रहें। आप 3 घंटे भी पढ़ लेंगे तो पर्याप्त क्वेश्चन आपसे बनेंगे मध्य प्रदेश के। तो रिवीजन के लिए आप पर्याप्त समय दें, क्योंकि रिवीजन से ही हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। आज हमारा जो पूरा का पूरा श्रृंखला है मध्य प्रदेश के वनों और राष्ट्रीय उद्यानों से है। तो कुछ क्वेश्चन हमने लिए, देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? देखिएगा, सीधा है कि जिन छात्रों ने अभी तक एमपी पढ़ा है उनके लिए सिंपल भी है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नोट्स बनाएंगे, वो सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कौन से राज्य में या निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? आपको बहुत बार पढ़ाए हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? मध्य प्रदेश। सभी जानते हैं ना, रटा हुआ है, सपने में भी आता होगा। जंगल कहाँ है? एमपी में। लेकिन अब कोई पूछ ले दूसरे और तीसरे नंबर पर, फिर सपने में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा तीसरा हम डाटा याद ही नहीं कर पाते हैं। तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश को ध्यान रखना है और प्रतिशत से ध्यान रखिए। किससे? प्रतिशत से। ये पॉइंट पूछा गया है, किससे? प्रतिशत की दृष्टि से देश में सबसे अधिक वन किसमें? प्रतिशत का जो डाटा है देश में वो मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम। और मिजोरम की कैपिटल, मिजोरम की कैपिटल, मिजोरम की कैपिटल आइजोल। पढ़ लो, ऐसे काम नहीं चल रहा है। मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? आइजोल। ये फंडामेंटल है, बिल्कुल फंडामेंटल, बेसिक्स। तो इतना तो आना चाहिए ना। तो आपको मिजोरम ध्यान रखना है। प्रतिशत के डाटा के अकॉर्डिंग पूरे देश में सबसे अधिक वन कहां पर? मिजोरम में। और पूरे देश में सबसे अधिक वन कहां पर? मध्य प्रदेश में। और कितना प्रतिशत वन, ये भी पूछा गया है। तो 30.71% वन हमारे एमपी में पाए जाते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से कितना होना चाहिए? किसकी दृष्टि से? पर्यावरणीय दृष्टि 33% होना चाहिए। किसकी दृष्टि से? पर्यावरणीय दृष्टि से। इन्हीं के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, किसके? वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं चलाई गई। पंचवन योजना, आपको ये ध्यान रखना है। कौन सी योजना? पंचवन। और एक योजना और चलाई गई थी, वानिकी योजना। कौन सी? वानिकी योजना। दोनों का संबंध वनों को बढ़ाने से 76-77 में ये स्टार्ट हुई, 75-76 में। तो दोनों की दोनों वनों को ग्रोथ करने से रिलेटेड है। दोनों में कहा गया है वनों का और क्षेत्रफल अधिक बढ़ाया जाए। पंचवन में तो यहाँ तक की कहा गया कि हर संभाग, हर जिले में 33% वन हो, जिससे हमारा जो वनों का डाटा है वो हम कवर कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा वन हमारे मध्य प्रदेश में है। आपको ये डाटा ध्यान रखना है। अगर छत्तीसगढ़ की कैपिटल पूछे तो छत्तीसगढ़ की रायपुर। छत्तीसगढ़ की कौन सी? मिजोरम की आइजोल। मिजोरम की कौन सी है? गुजरात की गांधीनगर। गुजरात की कौन सी होगी? गांधीनगर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। और सरदार सरोवर डैम भी कहाँ है? गुजरात में। ये एमपी में पढ़ाए हैं आपको। नर्मदा नदी अंत में कहाँ गिर जाती है? गुजरात में ही। और गुजरात में कौन सा शहर नर्मदा के मुहाने पर मौजूद है? भरूच। कौन सा है? भरूच। तो गुजरात हमारे देश का पश्चिमी राज्य है। देश का कौन सा राज्य है? पश्चिमी। आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किसके पाए जाते हैं? एमपी में सर्वाधिक वन। एमपी समझ रहे ना?
मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक वन किसके पाए जाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है साल, बांस, सागौन और महुआ। बताइएगा किसके पाए जाएंगे? सबसे अधिक जो वन है मध्य प्रदेश में वो किसके पाए जाती है? तो सागौन के पाए जाती। किसकी? सागौन। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में लगभग 18-20% तक सागौन ही पाया जाता है। और पीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कितने परसेंट तक पाया जाता है? 18-20%। पहले 17 का डाटा मिलता था, लेकिन पीएससी के पेपर में ही था 18-20%। इसको जो सही माने एमपी में सबसे ज्यादा इसी के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर साल के, दूसरे नंबर पर किसके पाए जाते हैं? साल के वृक्ष। और सागौन का उपयोग कहाँ करते हैं? इमारती वस्तुओं को बनाने। और साल का प्रयोग करते हैं रेलवे स्लीपर्स बनाने। किसमें? रेलवे स्लीपर। रेलवे स्लीपर्स में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग? साल की लकड़ी का। और दूसरा ध्यान रखिए, जो साल है, साल का रेलवे स्लीपर्स। और बांस है, जो बांस को पूछ लिया गया है, बांस घास के तहत आएगा। किसके तहत? घास के तहत। और इससे बनाया जाएगा पेपर उद्योग में सबसे ज्यादा। किसमें? पेपर उद्योग में। देश में 50% उपयोग घास का, बांस का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसका? बांस का। और बांस किसके तहत? घास के तहत आता है। और सबसे ज्यादा बांस होता कहाँ है? बांस सबसे अधिक कहाँ होता है? असम। बांस सबसे ज्यादा अगर देश वाइज पूछ लिया जाए ना, तो कहाँ पर होता है? असम में सबसे ज्यादा बांस उत्पादन किया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष किसके मिलेंगे? सागौन के। रहेगा याद। और मिलेंगे कहाँ? महादेव श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? महादेव। और महादेव किसका भाग है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी का। किसका है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। कहाँ फैली हुई है ये? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में। पढ़ाए थे ना मैप के थ्रू आपको। मेकल श्रेणी के जस्ट ऊपर नर्मदा सोन घाटी, ऊपर मालवा पठार, और ऊपर मध्य भारत का पठार, पूर्वोत्तर में बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड के नीचे बघेलखंड का। किसका? बघेलखंड। तो ऐसे प्राकृतिक प्रदेश आपको डिस्कस किए थे लास्ट वाली टॉपिक में। मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वन पाए जाते? अभी बताए थे आपको 30.71%। मध्य प्रदेश में कितना परसेंट? 30.71% वन पाए जाते। जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा। अगर मध्य प्रदेश में कभी भी कोई पूछे वन, तो यही पाए जाते। अब वनों में भी क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश में वनों का जो डाटा है ना, इसमें कौन कौन से वृक्ष सर्वाधिक हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, सागौन। कौन सा? सागौन। और फिर दूसरे नंबर पर साल और बांस। हमारे एमपी में यही वन पाए जाते। मध्य प्रदेश में ये ज्यादातर वन पाए जाते। और कोई पूछ ले कि कहाँ पाए जाते, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, एमपी के दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादातर जंगल है। कहाँ पर? दक्षिणी क्षेत्र में। और फिर दूसरे नंबर पर कहाँ पर है? एमपी के पूर्वी क्षेत्र में। एमपी के कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्र में। और पश्चिमी क्षेत्र कोई पूछे तो कम जंगल है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? कम। अगर एमपी में सबसे ज्यादा जंगल देखना है ना, तो दक्षिणी क्षेत्र चले जाओ और पूर्वी क्षेत्र चले जाओ। यही दोनों जगह पर भरपूर जंगल है, जो डाटा कवर कर दे। कितने का? 30.71%। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिएगा, ये भी पूछ लिया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3। अभी ध्यान रखिएगा कौन कौन से प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय कौन सा? उष्णकटिबंधीय। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। कौन से वन? शुष्क वन। ये कटीले भी होते हैं, कम पानी वाले क्षेत्र में हो जाते हैं। दूसरे नंबर के जो वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भी ध्यान रखना है, पर्णपाती वनों को भी। और जो तीसरे नंबर के हैं, उष्णकटिबंधीय। कौन से? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। कौन से? अर्ध पर्णपाती वन। तो आपको ये वनों का डाटा ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के। और कोई देश में पूछ ले, कहाँ पूछ ले? देश में। तो देश में भैया 5 प्रकार के पाए जाते। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पूरे देश में वन पाए जाते। और मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वनों का डाटा ध्यान रखना है।
ये शुष्क वन है। शुष्क वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाते हैं, जहां 75 सेंटीमीटर से कम पानी बरसेगा वहां हो जाएंगे। पर्णपाती वन, आपको इनको थोड़ी अधिक वर्षा चाहिए होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास इनको और अधिक चाहिए होती है। अर्ध पर्णपाती वन है जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इनके तहत साल, सागौन और बांस के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नाम तीनों के ध्यान रखना है, नाम किसके ध्यान रखना है? तीनों के। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। सेकंड क्वेश्चन पर हम, हाँ बिल्कुल, आपको कभी कभी पूछ लिया जाए सदाबहार, कौन सी? सदाबहार। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो सदाबहार वन है सबसे पहले तो होते हैं 200 सेंटीमीटर से प्लस पानी वर्षे। पहली खासियत सदाबहार कहाँ होंगे? 200 सेंटीमीटर प्लस पानी वर्षे। तो हमारे देश में सदाबहार मिलेंगे पश्चिमी घाट में। कहां पर मिलेंगे? पश्चिमी घाट। यहां पर पानी वर्षेगा भरपूर, पानी वर्षेगा 200 सेंटीमीटर प्लस, ध्यान रखना है। और हाँ बिल्कुल, और दूसरा ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट के साथ हिमालय का तराई क्षेत्र। कौन सा? हिमालय का तराई क्षेत्र। यहाँ पर भी आपको हिमालय का तराई क्षेत्र, यहाँ पर भी सदाबहार वन मिल जाएंगे। सदाबहार वनों की खासियत होती है अपने पत्तों का परित्याग कभी नहीं करते, अपने पत्तों का परित्याग कभी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर पानी के स्रोत ज्यादा होते हैं। तो सदाबहार वनों को ध्यान रखिए पश्चिमी घाट से और हिमालय का तराई क्षेत्र, जहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। पूर्वी घाट, तमिलनाडु, दक्षिण में भी सदाबहार देखने के लिए मिलेंगे आपको। जहां ज्यादा पानी बरसेगा वहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एमपी में वन अनुसंधान संस्थान। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश का तो आपको पढ़ाए थे पहले भी कभी, तो जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर। अगर हम लोग, ये एमपी का है, ये कहाँ का है? एमपी का। अगर भारत का पूछे, भारतीय, कौन सा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये पॉइंट भी पूछ लिया गया है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून। कहां पर है? देहरादून। ये भारत का आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश का कहां पर है? जबलपुर। एमपी का कहां है? जबलपुर। और भारत का देहरादून। ये पॉइंट भी पूछ लिए गए। तो वन अनुसंधान संस्थान से जबलपुर आपका राइट आंसर होगा। ग्वालियर ऑप्शन में बहुत बार पढ़ाए हैं, भोपाल भी बहुत ज्यादा बार पढ़ाए हैं, सागर भी पढ़ाए। सागर में एक पॉइंट ध्यान रख लो, एरन पुरातात्विक स्थल। कौन सा? एरन। और सबसे पहला हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यही है, फॉरेंसिक लैब भी यही है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भी यही है। सागर से बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए हैं। और नौरादेही अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? यहीं पर है। और नौरादेही कई बार पूछ लिया गया है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है एमपी के अंदर? नौरादेही। हाँ, अभ्यारण्य में कौन सा आएगा? नौरादेही। और राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा-किसली। राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सबसे बड़ा है? कान्हा-किसली। और अविभाजित मध्य प्रदेश का कौन सा था? अविभाजित मध्य प्रदेश, समझ रहे ना, छत्तीसगढ़ हमसे जुड़ा था उस टाइम पर, था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं? डुबरी के नाम से। जैसे तुम्हें पप्पू के नाम से जानते हैं ना, कहाँ? घर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, संजय गांधी को ही वैसे ही डुबरी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेनी। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई? एमपी की पहली वन नीति। तो आपको पहली वन नीति ध्यान रखना है 1952। कब? 1952। इस देश की भी पहली थी। इस देश की भी कैसी थी? पहली। तो मध्य प्रदेश की भी पहली थी। अगर दूसरी नई नीति की बात करें तो 2005 में आ गई। कब आ गई? 2005 में। इसमें एमपी में सबसे पहले वन नीति 1952 में लागू की गई। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ये 5 की दूसरी नई नीति है। कौन सी नीति है? दूसरी वन नीति। तो दूसरी वन नीति के आपके, दूसरी वन नीति के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कब आई है? 2005। कब आई थी? 2005। लेकिन पहली तो 52 से ही ध्यान रखना है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, जंगली भैंसा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? बताइएगा, ऑप्शन है आपके पास, बताइए जल्दी से। पन्ना है, सतपुड़ा है, माधव है, पेंच है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है?
माधव नहीं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जंगली भैंसा के लिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना, ध्यान रखिएगा। और पन्ना कहाँ है? पन्ना में ही है। पन्ना कहाँ है? पन्ना में ही। और नहीं जानते हो ना तो हीरा यहीं से निकलता है, अब जान गए होगे। कहाँ से निकलता है? हीरा। हीरा हीरा तो सपने में आता है सभी को, समझ रहे? अब जानेंगे आप, पन्ना में ही हीरा और पन्ना में ही है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर इसी राष्ट्रीय उद्यान में रैपिटाइल पार्क, कौन सा पार्क? रैपिटाइल पार्क स्थित है। कौन सा? रैपिटाइल पार्क, जहां पर रेंगने वाले जीवों को रखा गया है। किनको? रेंगने वाले जीवों को। और रेंगने वाले जीव कौन से हैं? रेंगने वाले जीव कौन से हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपको रेंगने वाले जीवों को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। पन्ना जिले में मौजूद है। सतपुड़ा होशंगाबाद में मौजूद है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। माधव कहाँ है? शिवपुरी में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में। कहाँ पर है? 2 जिलों में। कौन कौन से? छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा। और दूसरा कौन सा है? सिवनी। छिंदवाड़ा और सिवनी में मौजूद है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्यों है? क्योंकि बीच से पेंच नदी प्रवाहित हो गई। आधा आधा बट गया है। बीच से कौन सी नदी प्रवाहित हो गई? पेंच नदी है। इस कारण से इसका भाग 2 जिलों में फैल गया। तो आपको जंगली भैंसा के लिए पन्ना को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पढ़िएगा अच्छे से, जुनून के साथ। ऐसे पढ़ना है कि हम वास्तविक में पढ़ रहे हैं, तब जाके कहीं कुछ होगा। नहीं तो फॉर्मेलिटी तो बहुत सारे लोग करते हैं। इस समाज में मान सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनके पास कोई पोस्ट होती है। और अगर पोस्ट नहीं है ना तो समझ लीजिएगा फिर कोई सम्मान नहीं देता है। घर वाले भी भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। इस बात को भी ध्यान रखें। अभी टाइम है अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर करने, और एक बार कवर कर लिए ना और एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कभी मत पढ़ना। या पढ़ना होगा वो आपकी इच्छा, लेकिन एक बार तो इतना अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाओ ऐसी कि आपको कुछ ना कुछ करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया पीएससी में। पहले भी आपको पढ़ाया था, पहले भी क्या था? पढ़ाया था। आज भी है। IIFM की स्थापना तो सबसे पहले तो ध्यान रखो भोपाल में। कहां पर है? भोपाल। और ये IIFM है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ऐसा भी हम लोग बोल देते हैं, वन प्रबंधन संस्थान। वन क्या? प्रबंधन संस्थान। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? यही है। कहाँ पर? भोपाल में ही। और स्थापित कब हुआ? 1982। तो बी आंसर आपको ध्यान रखना है। 1982 में कहाँ हुई थी? भोपाल में। और बहुत बार पूछ लिया गया है। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। इसी को बोलते IIFM। और भोपाल में 82 से ध्यान रखिएगा। कब से? 82। और 82 से ही एक भोपाल में बनाया गया था भारत भवन। 82 में ही क्या बनाया गया था? भारत भवन। कब बनाया गया? 82 में। कब बनाया गया? 82 में। और किसने बनवाया? चार्ल्स कोरिया। वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। ध्यान रखिएगा। बनाया कहाँ? भोपाल में। कहाँ पर बनाया? भोपाल। तो ये भी आप जानते हैं 82 से ही ध्यान रख लेना है। भारत भवन भी कई बार पूछ लिया गया है। क्या पूछा क्या है? भारत भवन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वन प्रबंधन संस्थान तो है ही भोपाल में, और 82 में इसका भी स्थापना। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ? डेट ऑफ बर्थ आपके सामने, बताइएगा जल्दी से। 4 ऑप्शन है, 93, 5, 99, 7। बताइए जल्दी से कौन सा राइट होगा? 5, 93 श्योर? हाँ, राइट आंसर 93 ही है। राइट आंसर कौन सा है? 93। प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया कौन सा? बांधवगढ़। अब भैया प्रोजेक्ट टाइगर को समझ लो अच्छे से। प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। ये जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है ना, बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, उनको एजुकेटेड करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए, ऐसे टाइगरों को बचाने के लिए एक योजना चलाई गई। टाइगरों को क्या? बचाने के लिए एक योजना चलाई गई। और उस योजना को नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम दिया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। अब चलाई किसने? कैलाश सांखल्य। किसने चलाई? कैलाश सांखल्य। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सांखिल्य। कैलाश सांखिल्य ने चलाई। और चलाई कब? 1973 में। कब चलाई थी?
73 में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय जुड़ा? कान्हा किसली। और कब जुड़ा? 74 में। कब जुड़ा? 74 में। कान्हा किसली कौन सा जुड़ा था? कान्हा किसली। एमपी में सबसे पहले जुड़ने वाला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। और बांधवगढ़ कब जुड़ा? 1993 में। और 73 में ही जुड़ गया जिम कार्बेट। 73 में कौन सा जुड़ गया था? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, जिसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। यही देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देश का कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट ही है। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता है तो पहला कौन सा होगा? यही होगा। और देश का बड़ा पूछा जाता है तो देश का अगर बड़ा पूछा जाए ना तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये देश का सबसे बड़ा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देश का सबसे बड़ा। अगर देश का छोटा पूछ ले तो साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन सबसे छोटा। एमपी का सबसे बड़ा कान्हा किसली और एमपी का सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जीवाश्म। कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी वाला। 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? 0.27 वर्ग किलोमीटर में। तो आपको ये एमपी का सबसे बड़ा कान्हा किसली, एमपी का सबसे छोटा जीवाश्म, भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और भारत का सबसे छोटा साउथ बटन, और भारत का पहला जिम कार्बेट जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में 73 में जोड़ा गया। और 73 में किसने स्थापना की? कैलाश सांखल्य ने। और किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की। मतलब ये देश में टाइगरों को बचाने के लिए एक प्रकार का संकल्प था, एक प्रकार की योजना जो आज भी कंटिन्यू जारी है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में क्या है? टाइगर। देश में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश में 526 के साथ आकलन है। पुराना डाटा उठा के देखें तो 526 टाइगर हमारे यहाँ पर ही मौजूद है। तो आया समझ में? राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन जो है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइएगा? सियोर, डिंडोरी सियोर, धार में है। सियोर बताइए। डिंडोरी के धार। डायनासोर पूछा है, डायनासोर धार में। डायनासोर कहाँ है? धार में। डिंडोरी में पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डिंडोरी में क्या है? पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कोई पूछे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो आएगा कहां पर? डिंडोरी। ध्यान रखिए और बिल्कुल समझाते हो। ये दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसी को बोल दे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसी को बोल दे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि डायनासोर जो है ना धार में ही पाए जाते। इसकी स्थापना 2010 में की गई भैया। कब की गई? 10 में। और एमपी के अंदर दो ही जीवाश्म है, पहला डिंडोरी वाला और दूसरा धार वाला। कुछ कह रहे थे आप, बताइए। हाँ, डिंडोरी में भी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ये एमपी का पहला है, लेकिन यहाँ पर डायनासोर के अवशेष नहीं है। किसके अवशेष नहीं है? डायनासोर के। हमें क्वेश्चन में पूछा गया डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। डायनासोर अवशेष मिलेंगे आपको धार में। ये वही वाले डायनासोर हैं जो हम लोगों को नाश्ता में लिया करते थे। कब? बहुत पहले, जब हम लोग नहीं थे उस टाइम पर, जुरासिक युग, उस टाइम पर डायनासोर थे। समझ लीजिए इतने विशाल विशाल के हम लोग, तो उनके नाश्ते में भी काम ना आए। समझ लीजिएगा इतनी विशाल थी। तो धार में जिनके अवशेष मौजूद हैं, डिंडोरी का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो शाहपुरा तहसील में। कहां पर है? शाहपुरा। तो आपको एमपी में दो ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सी? एक धार वाला, एक डिंडोरी वाला। डिंडोरी वाला पहला और धार वाला दूसरा। रहेगा याद? यहीं तक थी ये श्रृंखला। कम क्वेश्चन थी आज। आप सभी को अगर प्रैक्टिस श्रृंखला अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं और लाइक करना तो आपकी मर्जी। समझ रहे हैं आप? बाकी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ लॉन्ग क्लास लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। बशर्ते अभी कम कम ही क्वेश्चन पढ़िए। आगे किसी दिन मैराथन क्लास ये वादा रहा आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।